दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। ये कौन सा राम राज्य है? ये सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहा है और शिक्षा के मंदिर से ऐसी खबरें आ रही हैं जो इस राम राज्य के दावे पर सवाल खड़ा कर रही हैं। अभी विद्यापीठ की खबर आई थी कि वहां एक लड़के ने एमएड में 1474 नंबर पाया 2000 में। उसका नाम था आशुतोष यादव, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने 1471 नंबर पाने वाली लड़की को गोल्ड मेडल दे दिया। अभी वो विवाद थमा ही नहीं था साहब, कि जो खबर बांदा से आई है वो बहुत ही स्तब्ध कर देने वाली है। 7वीं कक्षा का छात्र, सोचिए कितनी उम्र होगी, 12 या 11 साल। वो जिस स्कूल में पढ़ता था वहां एक मैडम और प्रिंसिपल के बीच में कुछ विवाद होता रहा था, कुछ तनाव था। उसके क्लास के लड़कों ने कहा कि हमको मैडम जी से पढ़ना, वो मैडम जी को बुलाने चला गया। ये बात स्कूल के प्रिंसिपल साहब को इतनी नागवार गुजरी कि उस बच्चे को उन्होंने बुरी तरह से मारा। उस लड़के का और परिजनों का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, तुम यादव हो, पढ़ लिख कर क्या करोगे, जाकर भैंस चराओ। देखिए ये आरोप है, अभी सच नहीं हुआ। मैं इसकी जांच हो रही है, प्रशासन इसमें जांच कर रहा है, पुलिस में बात हो गई है, सब जगह बात हो गई, अभी जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन ये आरोप सुनकर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति चौंक जाएगा कि चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में शिक्षा के मंदिरों में। और उसके बाद एक खबर तो लखनऊ में ऐसी है जिसका जिक्र करने में मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही। इतना क्रूरतम कृत्य लखनऊ में हुआ है कि मैं क्या, क्षमा कर दीजिएगा, कौन सा राम राज्य है। मनोज जी ये बताइए, ये जो एक खबर बांदा से आई है, एक नाबालिग बच्चा कक्षा 7 का छात्र, जो बच्चे को मारा पीटा गया और बच्चा जो बोल रहा है, उसके परिजन जो बोल रहे हैं, तो बड़े गंभीर आरोप लगाया उन्होंने प्रिंसिपल के ऊपर। मुझे लगता है आलोक जी कि उत्तर प्रदेश में जिस राम राज्य की बात आप कर रहे हैं, या पूरा प्रदेश जिस राम राज्य की परिकल्पना कराई गई थी, उस राम राज्य में मुझे लगता है कि इस देश प्रदेश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सांस लेने की भी इजाजत नहीं है। ऐसा राम राज्य उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आरएसएस और बीजेपी के नेतृत्व में मौजूदा समय में चल रहा। जो घटना घटित हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उस प्रिंसिपल ने ये बात कही तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी तो इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी के बहुतायत नेता जो आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता के लोग हैं, वो यही बात तो करें। तो प्रिंसिपल ने तो योगी आदित्यनाथ की बात को समझा, या हमारे नेता को भी तो यही बात कही गई। यही बात तो कही गई कि गद्दी छोड़ो भैंस चराओ। यही बात तो कही गई। मुलायम सिंह यादव जी को कही गई, आदरणीय अखिलेश यादव जी को कही गई। उनका भी तो शुद्धिकरण कराया गया उनके आवास का। तो ये एक पूरी विचारधारा है जो पिछड़ों से बहुत नफरत करती। और इस तरह की चीजें तो बीजेपी में उनके हवन में घी की तरह काम करते हैं। जब यादवों को अपमानित किया जाएगा तो आरएसएस और बीजेपी के लोग प्रचारित करेंगे कि देखो यादव लोग ऐसे हैं, यादव लोग वैसे हैं, तो इनके साथ इस तरह किया जाना चाहिए, इनको ऐसे बोला जाना चाहिए, इनके बच्चों से कहना चाहिए तुम पढ़ने क्यों आते हो, तुम जाके भैंस चराओ। मैं की बात कहूं, आपने किसी बच्चे का नाम लिया कि उसके नंबर ज्यादा थे तो उसको गोल्ड मेडल नहीं मिला, जिसको कम थे उसको गोल्ड मेडल मिला। एक शब्द है, माफ करिएगा, मैं ये सारी शब्दों पे डिबेट करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अपने देश के हर नागरिक से प्यार है। वो चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, किसी भी जाति, धर्म, मजहब, पंथ का व्यक्ति, तो मुझे सबसे प्यार। मैं किसी से नफरत नहीं करता। लेकिन
उसको गोल्ड मेडल नहीं दिया। और नॉट फॉर सुटेबल एक शब्द आया, कितना भी पिछड़ा ताकतवर हो, कितना भी वो बेहतरीन ब्रिलियंट हो, नॉट फॉर सुटेबल होगा। पीजीआई में कोई पटेल कुर्मी समाज का डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट हो, टॉपर रहा हो, उसके लिए लिख दिया जाएगा नॉट फॉर सुटेबल। ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना। प्रदेश में चल क्या रहा है? यही चल रहा है। योगी आदित्यनाथ, आरएसएस, बीजेपी सिर्फ यही चला रहे हैं। जिस तरीके से घटना घटित हुई है, प्रिंसिपल को और ऐसी मानसिकता के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई सिर्फ उस प्रिंसिपल पे होके कहां क्या हो पाएगा? वैसे होगी नहीं कार्रवाई, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि उनके बाबा जी बैठे हैं ना लखनऊ में, भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जी, वो कहां पे कार्रवाई करेंगे भाई? और कार्रवाई अगर कर देंगे तो कार्रवाई तो उनके ऊपर भी बन जाएगी, क्योंकि वो वही बात वो भी कहते हैं, वही बात उनके अधिकांश लोग कहते हैं। तो मुझे लगता है इस सारी चीजों से निजात एक ही तरीके से मिल सकती है। मैं कोई नफरत की बात नहीं बोलूंगा, मैं कोई मतलब जैसे उन्होंने बोला उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि बीजेपी यही चाहती है कि अगर यादव कम्युनिटी के ऊपर हमला हो तो यादव कम्युनिटी वोकल हो जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के यादवों से कहता हूं, एक शब्द मत कहिएगा, कोई इस तरह की बात मत कहिएगा। पार्टी, कानून, इन सारी चीजों पे कार्रवाई करेगा, क्योंकि बीजेपी की यही मंशा है कि हम लोग वोकल हो जाएं, हम गाली गलौज पे उतर आए, हम प्रिंसिपल का घर घेर लें, हम उसके घर पे गोबर फिकवा दें, हम उसके घर पे ईंट पत्थर चलवा दें। ऐसी मानसिकता है और फिर उसका दुष्प्रचार बीजेपी के लोग करें। लेकिन कानूनी पहलू ये कि वहां के डीएम को, एसपी को और जिम्मेदार लोगों को, शिक्षा विभाग के लोगों को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसका विरोध समाजवादी पार्टी जरूर करेगी, उसका विरोध समाज भी जरूर करेगा। और क्योंकि वो कहीं कल रिटायर तो हो नहीं जाएंगे, वो तो बैठे हैं ना गद्दी पे। अगर आज आप किसी गलत काम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे तो कल आपके खिलाफ कार्रवाई होना तय है, ये बात याद रखिएगा जी। नहीं नहीं, एक चीज तो मतलब ये भाई मेरे गले से नहीं उतर रही है। आप किसी बच्चे को जो बच्चा कह रहा है, अगर वो आरोप सही तो कितना भयानक है सर, कितना भयानक है कि आप उसको एक तरह से उसके मानवाधिकार का उसके बाल मन पे क्या असर पड़ेगा। 10-11 साल के मैं बच्चे को आपको अगर आप ये 10 से 11 एक साल के बड़ी बच्चे को बात आप बताता मारे हूँ। और जाति के नाम पर प्रताड़ित करें कि तुम यादव हो, जाके भैंस चराओ पढ़ने क्यों आए हो, अगर ये बात सही है तो निसंदेह इसकी कितनी भी आलोचना हम आप करें, इस समाज के लिए शर्म की बात है कि ये मेंटेलिटी अभी भी बरकरार है। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई, नासूर हो गई है। क्योंकि जो दूसरी खबर है मनोज जी, वो जो आज सामने आई है वो तो और भयानक है। लखनऊ से थोड़ी दूर पर एक वृद्ध, जो कि दलित समझाव से आता था वृद्ध, उसने गलती से कहीं एक मंदिर परिसर के पास कहीं गलती से बीमारी की व्यवस्था से उससे उसने क्या कहें, यूट्यूब की अपनी लिमिटेशन से उस पर बात नहीं कर सकता हूं, तो उसके बाद उसको मारा गया, उसको चटवाया गया। मैं बोल नहीं सकता हूं सर, इतना भयानक क्या हो गया है सर। कैसा ये राम राज्य की बात करते हैं जब आदमी आदमी के बीच में इतनी नफरत हो गई है। एक वृद्ध बीमार व्यक्ति के साथ मंदिर परिसर में अगर देखिए उसने पाठक जी, एक बात मैं बता दूं, आपने एक बच्चे की बात की, एक दलित वृद्ध की बात, मैं आपको अपनी बात बताता हूं, तब आपको एहसास होगा कि चल क्या। वो तो बांदा है, लखनऊ का ग्रामीण क्षेत्र है। मैं एक बड़ी सभ्य सोसाइटी में रहता हूँ और लगभग लगभग 200 परिवार से ज्यादा लोग रहते हैं जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ। ऐसे लोग यहाँ पर हैं इसी सोसाइटी में, जिम्मेदार मतलब यहाँ की जो सोसाइटी के पदाधिकारी, उनकी बात मैं बता रहा हूँ। जब कभी नीचे कोई प्रोग्राम होगा सोसाइटी में और मेरे बच्चे जाएं तो मेरे बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। और भेदभाव करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, योगी आदित्यनाथ की जाति का व्यक्ति, और बुजुर्ग है, बुजुर्ग है वो। अगर नीचे भंडारा चल रहा है तो उनको ये मालूम है कि ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बच्चे हैं, तो ऐसा किया जाए ना, इनको अपमानित किया जाए, इनको डांटा जाए, इनको
पीछे खड़ा किया जाए, इनको कोई चीज में अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको ना करने दिया। ये हमारे जैसे लोगों के बच्चों के साथ हो रहा है। आप कल्पना क्या कर सकते हैं कि किसी प्रिंसिपल ने किसी बच्चे को कह दिया कि तुम यादव हो, तुम जाके भैंस चराओ, वो जिनकी हैसियत नहीं, जिनकी औकात नहीं। तो ऐसी दुर्गंध, इतनी घटिया मानसिकता के लोग, आप ये मत समझना कि सिर्फ बांदा में बैठे हैं। वो सिर्फ किसी दलित के साथ ही अत्याचार नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने नेता का नाम लिया, किसने किया उनके साथ भेदभाव? उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कराया? शुद्धिकरण कराया। मेरे बच्चों के साथ भेदभाव करने वाला उन्हीं की जाति का व्यक्ति। बांदा में एक बच्चे को, यादव बच्चे को, कि तुम पढ़ो मत, तुम भैंस चराओ। किसी कोई दलित की बच्ची के साथ योगी आदित्यनाथ के जात के लोग। मुझे जातिवादी बात कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप सोचो कि कितने घटिया किस्म के लोग हैं ये, कितने घटिया किस्म के लोग। मुझे तो संस्कार दिए मेरे माँ बाप ने कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान करना, और अगर, चूंकि मैं भगवान कृष्ण का वंशज हूं, तो मुझे मालूम है कि 99 और 100 गालियों तक भी बर्दाश्त करने की क्षमता है हमें, कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। गंदी और कुकृत्य मानसिकता का व्यक्ति है, मत इसको जवाब दो। लेकिन हाँ, कहते नहीं कि सर के ऊपर पानी आ जाएगा या तुम्हारी गलती माफ करने के ऊपर आ जाएगा, तो हमारा वो तांडव रूप देख के भी तुम्हारी पीढ़ियां जो कब्र में चली गई है वो भी कांप जाएंगी कि ये किसका नहीं तांडव रूप है। नहीं मनोज जी, मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूं। मैं एक चीज का याद दिलाऊं कि 18 तारीख को अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने मोमबत्ती और दिए को लेकर कुछ बोला था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था, लेकिन उसकी एक लाइन काट के लोगों ने बता दिया कि अखिलेश यादव सनातन विरोधी। और मीडिया के तमाम बड़े पत्रकारों ने अभी तंज कसा कि अभी तो दिया बाती जला लो, क्रिसमस ही क्रिसमस पर देखेंगे। लेकिन ये जो घटना हुई बांदा में, ये सनातन धर्म से इसकी इज्जत बढ़ी है कि बेइज्जती हुई? जरा सवाल मेरा ये है, इस सनातन धर्म में कहां लिखा हुआ है कि तुम किसी को जाति के आधार पर उससे बाद भेदभाव करोगे? धर्म तो ही सिखाता है कि सब एक जैसे, सब एक ही ईश्वर की संतान है पाठक जी, क्या? मैं आपको बड़ी बातें सबके अंदर बताता एक ही हूँ। आत्मा है। मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं और बड़ी बातें कहता हूं। सनातन शब्द का इस्तेमाल बीजेपी के लिए मत किया करिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। नहीं नहीं, जब सनातन धर्म जो था, मैं अखिलेश जी बता ने रहा हूं, क्या मैं बता अखिलेश जी ने क्या बोला था कि भैया, अरे मैं वो बता रहा हूं, उसकी भी बात का जवाब दे रहा हूं, और मैं सनातन को मैं जस्टिफाई कर दूं। सनातन धर्म मतलब बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म मतलब भगवान बुद्ध का धर्म। भगवान बुद्ध धर्म की बात होगी तो आरएसएस बीजेपी के लोगों की बात नहीं होगी, और ना होनी चाहिए। सनातन धर्म को तो हम सब लोग मानते हैं, लेकिन बीजेपी के बनाए घटिया धर्म को हम लोग नहीं मानते। बात बिल्कुल स्पष्ट और साफ। किसी को बुरी लगे, किसी को अच्छी लगे, बात अपनी जगह हो सकती है। और जब बीजेपी के लोग अगर कहें कि सनातन धर्म, तो आप भगवान बुद्ध को इंडिकेट कर रहे हो, क्योंकि इस देश में ग्रंथों में, किताबों में, कहानियों में अगर सनातन धर्म का जिक्र है तो भगवान बुद्ध के नाम से। किसी भी बीजेपी के द्वारा प्रतिपादित मान्यता और उसको मानने वाले लोगों के खिलाफ बिल्कुल उनके पक्षधर की बात नहीं है। इनका धर्म जो है वो धर्म बिकाऊ टिकाऊ धर्म नहीं है, बिकाऊ धर्म है, और वो धंधेबाज वाला धर्म इनका है। धंधा करते हैं, उस धर्म के नाम पे सत्ता चाहते हैं, उस धर्म के नाम पे लोगों के साथ अत्याचार करना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही, और उस पे जो ये पॉलिटिक्स की बीजेपी और इनके लोगों ने, इनके लिए मैं सिर्फ दुआ पढ़ सकता हूं बस। और दुआ कैसी? कि तुमको ईश्वर जरूर देखेगा। ऐसी मेरी प्रार्थना है भगवान से, भगवान बुद्ध से, भगवान कृष्ण से, भगवान राम से, भगवान शिव से, सबसे मेरी प्रार्थना है कि इतने घटिया लोगों को जरूर सबक सिखाना, जो एक धर्म के, हिंदू धर्म के मानने वाले व्यक्ति, जो धार्मिक भी हैं, जो हर तरीके से बेहतर चीजें हैं, और जो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो सिस्टम को मजबूत करने की बात करते हैं, उन और जो अच्छी बात करते हैं, जैसे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाले हैं हमारे नेता। और उत्तर प्रदेश में प्रजापति समाज की बड़ी तादाद में संख्या है, तो उत्तर प्रदेश के प्रजापतियों से दिया क्यों नहीं लिया जाता है? उत्तर प्रदेश में बनाने वाले कुम्हार हो, चाहे वो हिंदू कुम्हार हो चाहे मुस्लिम कुम्हार हो, उनसे दिया क्यों नहीं लिया जाता है? दिया दूसरे स्टेट से क्यों आता है?
क्या उत्तर प्रदेश इतना समृद्ध राज्य बन गया है कि यहाँ के लोगों के जो दिया है वो नहीं खरीदे जाएंगे, और आप बगल की एजेंसी से या आरएसएस और बीजेपी के लोगों की कंपनियों से बने दिया को आप मंगाओगे? इसका मतलब कि सिर्फ बीजेपी पैसा चुनिंदा लोगों के पास ले जाना चाहती है। इसलिए हमारे नेता को इस तरह की बात कही। हमारे नेता की तुलना ना बीजेपी से मैं कर सकता हूं, ना बीजेपी के घटिया नेताओं लेकिन से कर सकता हूं, और ना इनके सवाल लोगों से कर सकता हूं। मनोज भाई, लेकिन सवाल ये है कि मीडिया आपके नेता की एक लाइन काट के उसको मिसकोट करके दुष्प्रचार फैला रहा है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पूरा का पूरा दिया जो अयोध्या कुमार बनाएंगे सब खरीद लेंगे। और उसके बाद के जो दृश्य हैं, जो वीडियो वायरल हुए हैं, अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया, संजय सिंह ने भी ट्वीट किया कि क्या स्थिति रही है। लोग उन दियों से मतलब जब रात के समय गरीब घर के लोग उन दियों से तेल बटोरते रहे। देखिए, एक बात मैं आपसे कह दे रहा हूं और इस बात को आप समझ लीजिए अच्छे से। हमें बीजेपी क्या कहती है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी मीडिया का झूठ खाती है। मीडिया नहीं, मीडिया एक लाइन काट के दुष्प्रचार कर रही है। देखिए, मीडिया भाई, का कोई दोष नहीं, पाठक जी, मीडिया का कोई दोष नहीं। अरे मीडिया साहब, और चलाएगी। अच्छा, ये बताइए, हमारे नेता ने एक बात उस दिन और कही थी, आपको याद होगा। हमारे नेता ने कहा था कितने करोड़, 100 करोड़ रुपए का तो आप लोगों ने विज्ञापन ले लिया सरकार से, और सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी को दिया है तो इसी मीडिया वालों को दिया है। तो मीडिया तो जिसका दाना उसका गाना, उसी का गाना गाएगी, उसी का गाना गाएगी। इस मीडिया ने हमारे नेता को बदनाम किया, इस मीडिया ने हम लोगों को बदनाम किया, इस मीडिया ने हमारी विचारधारा को बदनाम किया, हमारे नेता के बयान का तोड़ मरोड़ किया इसी मीडिया ने। इसकी हैसियत नहीं थी तो जिस तरीके से हमारे प्रवक्ताओं को बुरा भला कहना चाहिए था वो कहा इसी मीडिया ने, हमारे नेताजी को कहा, हमारे कार्यकर्ताओं को कहा। तो ये मीडिया तो उन्हीं की बात करेगा, क्योंकि वो मीडिया बहुत ही कुपथित मानसिकता का मीडिया बैठा हुआ, और उसको लगता है कि उसके पिताजी की सरकार है, उसके घर की सरकार है, और विपक्षियों को इसी तरह बदनाम करते रहो। लेकिन हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले हैं। इनके कहने से हमारे नेता हिंदू विरोधी नहीं हो जाएंगे, इनके कहने से हमारे नेता दुनिया में उनका ग्राफ नहीं गिर जाए। जो ग्राफ गिराना था, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे हमारे नेता हो, चाहे देश में और नेता हो, उनका ग्राफ जो गिराना था वो गिरा लिया, और जो सत्ता नहीं नहीं प्राप्त करनी थी कर ली। सर, अर्थ का अनर्थ मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। आजम खान साहब ने बोला था दिवाली के अवसर पर कि दिवाली के इस पर्व पर दिए जलते नहीं बल्कि रोशन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पढ़ा लिखा आदमी है ना, पढ़ा लिखा आदमी है, तो क्या बोल रहा है? दिवाली के इस पर्व पर दिए जलते नहीं बल्कि रोशन होते हैं। जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद उजाला देना और ठंडक देना होता है। उनका मकसद नफरतों के अंधेरों को मिटाना होता है। मैं लोगों की सराहना करता हूं और उनसे मोहब्बत करता हूं। ये आजम खान साहब ने ऑन कैमरा एएनआई पे बयान दिया। और एक एनबीटी बनाता है, नवभारत टाइम्स, एक पोस्टर बनाता है, उस पर लिखता है जो दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। अखिलेश के बाद अब आजम खान ने क्या बोल दिया? देखिए, मतलब इस वो तरह कह की रहे हैं कि बातें क्या, मतलब इस क्या तरह के सवाल आप ट्विस्ट। पूरा कर लीजिए, सवाल पूरा कर बताइए लीजिए। ना कि आजम खान साहब ने बयान दिया, ओरिजिनल बयान मैंने पढ़ के सुनाया कि दिया जलता नहीं, दिया रोशनी करता है। मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूं। दिवाली नहीं, के मैं इस धर्म समझ पर। गया, हाँ, मैं समझ गया पाठक जी, मैं उस बात को अच्छे से समझ गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे नेता, हमारी पार्टी के विधायक, सांसद कोई भी बात कहे उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, अच्छी बात को बुरा कहा जाएगा। ये सब हम परिचित हैं, इस बात से पूरी तरीके से परिचित। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता को देखना है। मैं एक सवाल उठाता हूँ और सवाल खड़ा करता हूँ, आप मुझे जवाब देना। ये सवाल, आप पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेदारी सवाल पूछना, लेकिन मैं एज ए प्रवक्ता पार्टी का और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपको एक कल्पना की दुनिया में ले चलता हूं। कल्पना करिए, एज्यूम करिए थोड़ा सा, जो दिवाली हुई और दिवाली में जो पटाखे दगे 2 दिन से, अगर यही पटाखे किसी दूसरे धर्म के लोग दगा रहे हो, तो आप बताओ ये मीडिया क्या कह रहा हो? ये सवाल मेरा आपसे। क्या शब्द होते मीडिया?
पटाखों से जो पोल्यूशन है उससे क्या आप मीडिया के द्वारा पूरे देश में प्रचारित किया जाता, किसी दूसरे धर्म, किसी के भी धर्म की बात मैं कर रहा हूं, मतलब हिंदू धर्म छोड़ के किसी भी धर्म के लोग अगर ये काम कर रहे होते तो क्या होता। नहीं, सवाल ये उठता है कि सर सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने की इजाजत दी दिल्ली में, लेकिन उन्होंने कहा था ग्रीन ग्रीन क्रैकर्स जलाइए। और आज पोल्यूशन का लेवल जानते हैं क्या? लखनऊ में दिल्ली से ज्यादा पोल्यूशन है, एक्यूआई खराब है। लखनऊ की हवा दिल्ली से ज्यादा खराब है। मीडिया इस पे डिबेट नहीं करेगा, नहीं करेगी। सवाल सवाल ये है साहब, लेकिन अगर यही कि पटाखे आप और हम जानते हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम आए थे, सबने अपने घर को साफ सुथरा करके दिए जलाए थे, सजाया था। उस वक्त तो पटाखे नहीं थे। पटाखे जलाइए, लेकिन ऐसे पटाखे मत जलाइए जिससे प्रदूषण फैलता है। ये कौन सी खुशी हम मना रहे हैं भाई? अगर एक्यूआई हमारे यहाँ हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई तो फिर क्या भाई? नहीं, मैं एक सवाल पूछता हूँ, धर्म। मेरा आज मन आपसे सवाल पूछने का है पाठक जी। मैं ये कहता हूं कि जो इस पटाखों से पोल्यूशन हुआ, क्या उस पोल्यूशन फेफड़ों में जो गई वो खराब जितनी भी गैसें हुई या जितना प्रदूषण है, क्या वो सिर्फ किसी और धर्म के लोगों के फेफड़ों में तक गया? क्या हिंदुओं के नहीं गया? क्या अरे उससे सर हमारे बच्चे बीमार नहीं हुए क्या? अरे सर मैं बता रहा हूँ, आप पोल्यूशन का तो आलम ये हो जाता कि छोटे बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब सोचिए, हवा में प्रदूषण है तो सबके पास, वो सबके फेफड़ों में जाएगी। हाँ, किसने हवा अब तक थोड़ी रोकथाम की? किसने हिंदू रोकथाम मुसलमान थी? किसने, भाई किस जो सरकार ने, मौजूदा सरकार ने किस तरह से इस पे कंट्रोल करने की बात की? पोल्यूशन को, अब पोल्यूशन इंडेक्स तो हमने नहीं बनाया ना। एक्यूआई जिससे आप बात कर रहे हैं कि इतना दिल्ली से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश के लखनऊ का प्रदूषण खराब था, हवा खराब थी, हमने तो नहीं बनाया, तो सरकार नहीं बता रही है ना। अब हम तो कोई मापने वाले और प्रदूषण जांचने वाली कंपनी तो है नहीं, तो सरकार बता रही है, सरकार के लगे मीटर बता रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मौजूदा सत्ता में घटिया मानसिकता के लोग बैठे हैं, और इस देशवासियों से, प्रदेशवासियों से मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, घटिया मानसिकता और कुंठित और इतनी निचले दर्जे की सोच के लोगों को सत्ता में नहीं होना चाहिए। और इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये किसी के हितैषी नहीं, इनको किसी का अच्छी बात समझने सोचने की क्षमता नहीं है। क्या किया आपने? कुछ भी तो नहीं किया इस प्रदेश के लोगों के लिए। एक अच्छी हवा नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए, अच्छा वातावरण नहीं दे पाए उनको, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे पाए, अच्छी सुरक्षा नहीं दे पाए। दे क्या पाए? सिर्फ लूट, और लूट के किसी ने मठ भर लिया और किसी ने अहमदाबाद में अपने घर में बेसमेंट में रुपए भर लिए। इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं। और कुछ पूंजीपतियों का भला हो गया, इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं। किसी ने अपने कपड़े महंगे पहन के अपने शौक पूरे कर लिए, किसी ने महंगे प्लेन खरीद के अपनी जिंदगी 10 साल की बिता ली। इसके अलावा इस देश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमें, हमारी पार्टी, हमारे नेता को बीजेपी कुछ भी कह ले, लेकिन कम से कम प्रदेशवासियों का ध्यान रखें। यादवों से नफरत है, कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम किसी दलित को थूक के ना चटवाओ, किसी दलित के ऊपर ऐसे पेशाब मत करो, किसी के दलित को जूते पे थूक के मत उससे चाटने कहो, किसी दलित के साथ इतना गंदा व्यवहार मत करो, उसको मार मत दो। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यादवों के लिए मैं दो ही बात कहूंगा, और मैं जातिवादी व्यक्ति नहीं तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन यादवों पे कितना भी अत्याचार कर लो अत्याचार आप कर नहीं पाओगे, और वो सहने की भी क्षमता रखते हैं और जवाब देने की भी क्षमता रखते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, मठ में अच्छी जगह पे बैठना, अच्छी जगह पे बैठना मुख्यमंत्री की गद्दी से उठने के बाद, ये आपसे मेरा अनुरोध है। निकलना मत, न सड़कों पे लोग आपका विरोध करेंगे, आपके खिलाफ नारेबाजी होगी, आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा। आज तो सत्ता में बैठ के आप कुछ भी कर सकते हैं। जी चलिए सर, आपने अपना पक्ष रखा, दिवाली के दिन समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।